त्यांनी जर टॉस जिंकला असता तर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि त्याच्या अगदी मनासारखं घडलं आहे, कारण त्याला क्षेत्ररक्षण हवं होतं आणि क्षेत्ररक्षण न मागता मिळालेले सुद्धा आहे. कई सारे अनुभवी खिलाड़ी नज़र आते हैं फ्रेंड सर्कल में। कप्तान शाहिद खान, ऑलराउंडर ग्यासुद्दीन शेख, तौसीफ काजी है और साथ में अराब शेख भी काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, बेहतरीन ऑलराउंडर, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। अराब शेख पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। मतीन खान इस टीम के पास है, एक और दिग्गज खिलाड़ी भिवंडी सिटी क्रिकेट के। कल आमिर ने अच्छी बैटिंग की थी, आमिर के पास भी अच्छा खासा अनुभव है। और कुछ युवा खिलाड़ी जिसमें खास तौर पर साकिब को हम देख रहे हैं, राहिल जैसे एक बेहतरीन गेंदबाज है और राहिल भी ज़रूर युवा है लेकिन अनुभव की कमी नहीं है। सूरज पाटिल बाहुबली बैट्समैन फ्रेंड सर्कल के पास। तो दूसरी तरफ एनके स्पोर्ट्स खांडवल, इस टीम के पास ज़्यादातर युवा खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्क्वाड है और ज़रूर शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन वापसी की है इन्होंने। खेल की शुरुआत पहली गेंद लेकर अराब शेख, सामने है कैप्टन पराग, वाइड यॉर्कर चॉप कर दिया है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर मौजूद है वहां पर। पहली गेंद पर सिंगल, खाता खुलता हुआ पराग जाधव का खाता खुलता हुआ एनके स्पोर्ट्स खांडवल का। आणि 4:30 वाजता बरोबर पहिला चेंडू डिलिव्हर केला गेलेला आहे. एका धावेने स्वतःचा आणि संघाचा अकाउंट सलामीचा फलंदाज पराग जाधव, जो संघाचा संघनायक सुद्धा आहे, त्याने ओपन केलेला आहे. अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है इस मैच की अराफ ने। एक और वाइड यॉर्कर, इस बार किनारा लगा है, जबरदस्त कैच स्टंप्स के पीछे ग्यासुद्दीन शेख द्वारा। 0 पर आउट होते हुए सूरज किरण सीनियर। खेल शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत करते हुए गेंदबाज अराब शेख। लगातार वाइड यॉर्कर्स, पहली गेंद पर सिंगल लेकिन दूसरी गेंद पर चॉप करने का प्रयास वहां पर सूरज किनी द्वारा। बाहरी किनारा लगा और अच्छा कैच विकेट कीपर ग्यासुद्दीन शेख द्वारा। 0 पर आउट हुए है सूरज किनी सीनियर। बहुत बड़ा झटका लगा है दूसरी गेंद पर एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम को। डीजे मैन ने गाना बजाया कि आज ना छोड़ूंगा तुझे, लेकिन यहाँ पर यदि बल्लेबाज गेंद को छोड़ देते तो वो बेहतर रहता। अगदी बरोबर. छेडछाड करण्याचा प्रयत्न तिथे फलंदाजाच्या अंगलट आलेला आहे. पहिला चेंडू त्याच प्रकारे पाहायला मिळाला होता. त्या चेंडूवर मात्र एक धाव परागने पूर्ण केली होती. सूरजचाही तोच प्रयत्न होता, मात्र त्या प्रयत्नात तो मात्र यशस्वी होऊ शकलेला नाही. नए बल्लेबाज राज पाटिल एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं। छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन बड़े शॉट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं। खासतौर पर पड़गा टेनिस क्रिकेट में ज़रूर इनका दबदबा देखने को मिला है दिनेश 11 कुक से टीम की ओर से खेलते हुए। लेकिन ग्रामीण क्रिकेट और भिवंडी का सिटी क्रिकेट और उसमें ऊपर से भिवंडी प्रीमियर लीग, बहुत बड़ा अंतर है। खासतौर पर आपकी मानसिकता कैसी है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि क्रिकेट तो क्रिकेट है लेकिन ज़रूर जैसे जैसे फॉर्मेट बदलता है, उच्च लेवल पर आप खेलने जाते हो तो टफ रहता है थोड़ा सा। कदमों का इस्तेमाल फुल पर लेकर ड्राइव किया है। कवर्स में राहिल के पास सिंगल ज़रूर मिलेगा। पहली गेंद पर आक्रामक सोच, कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट खेलने का प्रयास वहां पर। पावलांचा वापर करून खेळण्याचा प्रयत्न मात्र सर्कल क्लिअर करू शकला नाही. हे आपण पाहू शकता. रूम बनवून हा फटका केलेला होता, मात्र गॅपही हिरू शकला नव्हता. जहाँ गैप में खेलना बहुत ज़रूरी है पावर प्ले के दौरान, खासतौर पर जब ग्राउंडेड शॉट आप खेलने की कोशिश करते हो। गति परिवर्तन लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। वाइडिश मिडॉन पर फील्डर मौजूद है। इससे पहले कि फील्ड करते आमिर, 1 रन लेने का मौका पराग के पास। पराग बहुत खूबसूरती के साथ शॉट्स लगाते हैं, गेंद के मिड पर खेलना जानते हैं, अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। स्कोर इस समय 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज के इस पहले मैच में फ्रेंड सर्कल के विरुद्ध। एक और गति परिवर्तन वाली गेंद, लेकिन इस बार वाइट का इशारा। ऑफ कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर जरूर आई लेकिन काफी ज्यादा बाहर पिच कराया था। आणि अवांतर धावाचे अकाउंट ओपन होते. अवांतर धावेने संघाची धावसंख्या 1 ने सुद्धा वाढते.
आराब शेख एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार स्टंप्स की तरफ अटैक किया था, फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। मतीन खान काफ़ी सतर्क, वहाँ पर एक ही रन लेने का अवसर, तो केवल सिंगल्स आए हैं अभी तक के इस ओवर में, हालांकि पहला ही ओवर है, लेकिन तारीफ करनी होगी आराब शेख की, दबाव बराबर बनाए रखा है उन्होंने बल्लेबाजों पर। पहली दो गेंदें बिल्कुल वाइड यॉर्कर थी उनकी, सटीक वाइड यॉर्कर, जिसमें उनको विकेट भी मिला। एक और यॉर्कर, इस बार फिर से थोड़ा धीमा डाला था, लेकिन सटीक यॉर्कर लेंथ गेंद खोद कर निकालना पड़ा है। इनके स्पोर्ट्स खांडवाल टीम के कैप्टन ने जो सोचा था टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया है, वो पहले ओवर में तो उतना सटीक गया नहीं है, लेकिन मौका रहेगा उनके पास। अभी भी 5 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और खुद कप्तान क्रीज पर डटे हुए हैं, जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। और राज पाटिल को भी मेरे ख्याल से एक पिंच हिटर के तौर पर भेजा गया है। अगदी बरोबर. राज पाटील याला बढती दिली गेली आहे. खरं तर मोठे फटके त्याच्याकडून अपेक्षित असतील आणि त्यासाठीच कदाचित त्याला पुढे पाठवण्यात आलेलं आहे. मात्र पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये जखडून ठेवलं होतं. अराफ शेख ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअरने चांगली गोलंदाजी केली. त्यांनी गोलंदाजी करताना सूरज केनेसारखं एक महत्त्वाचं विकेटही त्यांनी प्राप्त केलेलं आहे. कल के मैच में सूरज केने काफ़ी देरी से आए थे बल्लेबाजी के लिए। इस मैच में फिर से एक बार उनको ऊपर भेजा गया ओपन करने के लिए, लेकिन निराश किया उन्होंने। चार बजकर 30 मिनट पर खेल की शुरुआत हुई है और इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार पहले 5 ओवर्स आपको 25 मिनट के भीतर कंप्लीट करने बहुत ही जरूरी। गयासुद्दीन की पहली गेंद ड्राइव किया हवा में, लेकिन गैप ढूंढा है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, खूबसूरत चौका। आपण पाहतो या इनिंगमधील पराग जाधवच्या बॅटमधून चौकारीन संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये देखील प्रवेश करते. 10 धावा. पेटूचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. इथे मात्र फटका फसलेला आहे, मिस टायमिंग, आणि इथे मात्र विकेटचं पतन. दुसरा फलंदाज बाद NK खांडवाला या संघाचा. दिन शेख की पहली गेंद पर चौका जड़ा था पराग जाधव ने, लेकिन दूसरी गेंद शॉर्ट रखी उन्होंने और धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल किया ऑफ कटर की, और उस पर फंसाया है पराग जाधव को। पुल करने का प्रयास हुआ था, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। 10 पर गिरा है दूसरा विकेट। कप्तान ने बनाया आउट होने से पहले केवल 7 रन। नेक्स्ट मॅच रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स विपक्ष साई विवान. दुसरा सामना आजच्या दिवसामधील पाहायला मिळेल. सध्या पहिला सामना आपण बघतोय NK स्पोर्ट्स खांडवाल विपक्ष फ्रेंड सर्कल या दोन संघामध्ये. 2 फलंदाज आणि दोन्ही सलामीचे फलंदाज बाद होऊन फेलमध्ये परतलेले आहेत. न्यू बॅटर जितू माले, मॅन इन फॉर्म, मॅन फ्रॉम भाटाले, ज्याने BPL स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत चांगली फलंदाजी केलेली आहे. जहाँ 3 में से 2 मुकाबलों में उन्होंने 20+ पारियां खेली है। इनके अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं जितू माली। फील्डमध्ये परिवर्तन केला जातोय. पेटूचं दुसरं षटक मार्गास आणि पेटूच्या दुसऱ्या षटकामध्ये ऑल्टरनेटमध्ये 3 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात. जैसे ही डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री प्राप्त की थी पराग ने, वहाँ पर एक खिलाड़ी तैनात किया गया था। उस गेंद के बाद फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया था और बहुत बढ़िया शॉर्ट पिच गेंद, धीमी गति की गेंद डाली ऑफ कटर और उस पर विकेट प्राप्त किया गया सुद्दीन ने।
इथे मात्र गतीमध्ये परिवर्तन आपण बघतोय. बॅकफुटवर ढकललं होतं फलंदाजाला. एक धाव तर हा फलंदाज पूर्ण करतायत. वेरिएशंस अपने इस्तेमाल में लाते हुए गयासुद्दीन शेख बहुत अच्छी विविधता दिखाते हुए. और इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि धीमी गति की गेंदें काफ़ी कारगर रही है गेंदबाजों के लिए. आणि भरपूर गोलंदाजाने धीम्या गतीच्या चेंडूंचा वापर देखील या स्पर्धेमध्ये केलेला आहे. इथे मात्र सुरेख फटका फाईन खेळलेला आणि फाईन एक रिझन मधून चेंडू निघून जातोय या सीमा पार चौकार. इथे मात्र समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू होतोय थर्डमॅन रिझल्ट मध्ये. एक धाव दरम्यान फलंदाज पूर्ण करतायत. मोटा सिरा लगा था बल्ले का. ये भी कमज़ोर गेंद थी गयासुद्दीन की. फुल टॉस बन रही थी, फ़ायदा नहीं उठा पाए पूरी तरह से उस गेंद का राज पाटिल. 1 रन के चलते स्कोर अब 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. गयासुद्दीन शेख. जितू मालेसाठी यॉर्कर लेनचा चेंडू. चांगला चेंडू अगदी बुंध्यामध्ये चेंडू हाताळला होता. काय चेंडू हाताळताना आपण बघतोय गयासुद्दीन शेख. क्या रफ्तार थी इस गेंद में. बल्लेबाज बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे. इससे पहले कि बल्ला नीचे लाते जीतू माली गेंद निकल गई थी. किस्मत अच्छी है कि ये गेंद स्टंप्स की तरफ नहीं थी, नहीं तो बोल्ड हो सकते थे. अच्छे गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है गयासुद्दीन ने. 2 ओवर का खेल समाप्त. रन संख्या 16, 1 विकेट बल्कि 2 विकेटों के नुकसान पर. एनके स्पोर्ट्स खांडवल. P1 आणि P2 या दोन्ही मेंढरे पॉवर प्लेच्या षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटकांची समाप्तीनंतर 8ची सरासरी स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट मॅच दोन्ही संघांना आपण पूर्णपणे तयार राहायचं आहे. ग्रुप बी मधील आणखीन एक सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स विपक्ष साई विवान या दोन संघामध्ये साई विवान संघाने चांगले परफॉर्मन्स ग्रुप बी मध्ये केलेले आहे. जी हाँ, 3 में से 3 मैच जीते हैं. ग्रुप बी में इस समय टॉप पर साई विवान स्पोर्ट्स, विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल एंड बंटी शिल के फेम टीम. हालांकि रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया है. 3 में से 2 मैचेस जीते हैं मिस्टर तारिक रईस फेम टीम. अरब शेख का आक्रमण जारी रखते हुए शुरुआत काफ़ी अच्छी की है दोनों भी गेंदबाजों ने. फ्रेंड सर्कल की अच्छी शुरुआत. इस बार लेंथ बॉल, धमाकेदार शॉट, फेंक दिया है गेंद को मैदान के बाहर. काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन. केलेला आहे राज पाटील याने. सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. या चेंडू बॅटला लागतोय, सीमाशे बाहेर पाहायला मिळतोय. अच्छी पारी खेलते हुए राज पाटिल 5 गेंदें खेले उन्होंने, एक भी डॉट गेंद नहीं खेली है. एक चौका और एक छक्का जड़ चुके हैं 13 पर बैटिंग करते हुए. इस बार निकल के मारा है फुल पर लेकर. गेंद जा रही है डीप कवर में. राहिल वहां पर मौजूद है. थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी है उनको. जब तक उनका थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के पास 2 रन लेने का मौका. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. देखिए एंट्री गेट के पास एक गाड़ी खड़ी हुई है 4650 गाड़ी नंबर है. जिस किसी की भी गाड़ी है वहाँ से हटा लेना है प्लीज़. एंट्री गेट के पास जिसकी भी गाड़ी है 4650 गाड़ी नंबर है, आप लोगों को हटा लेना है प्लीज़. मुझे लगता है सुजीत पाटिल साहब की वो गाड़ी है. एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के ओनर. अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है. इस बार लाइन को पैरी किया, बल्लेबाज से दूर लेकर चले गेंद को, दूर लेकर चले गए थे गेंद को वहाँ पर अरब शेख. और इतना भी आसान नहीं है अरब शेख के विरुद्ध हर गेंद पर प्रहार करना. काफ़ी सारे वेरिएशंस है उनके पास. अगली गेंद ओवर द विकेट.
इस बार केवल दिशा दिखाई है, लैप स्वीप और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर के ऊपर से 6 रन। आपण पाहतोय पहिला फटका सुपर होता, मात्र हा सुपरचे ऊपर पाहायला मिळतोय आणि राज पटेल जणू काही अरब शेखला सांगतोय, तू मेरे तरफ ना देख, तू सिक्सर देख. वहा राज नाही, वहा ताज नहीं, वहा राज बोले. राज पटेलाच्या बॅटमध्ये 2 षटकार पाहायला मिळतात. राज का राज चल रहा है इस समय बिनार के डीडी ग्राउंड पर। एक बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए अंडर प्रेशर 2 विकेटें जल्दी गिरी, रन संख्या 30 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार आगे निकले बैट का किनारा और एक आसान सा कैच थैंक यू कीपर के कमेंट्री लिए। बॉक्स। तो दोस्तों अब हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के शिल्पकार मेन ऑर्गेनाइजर अल्ताफ अली सर का आगमन हो चुका है। वेलकम अल्ताफ अली सर, आपका स्वागत है बीपीएल सीजन 4 की इस खूबसूरत दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि आज 26 जनवरी है और आप अगर आज खाड़ी पार में जाएंगे तो खाड़ी पार को जिस तरह से सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत, मानो ऐसा लग रहा है खाड़ी पार आज एक स्मार्ट सिटी नज़र आ रहा है। और आज हमारे बीच में जो खाड़ी पार के लोग यहाँ पर मौजूद है सब यही कह रहे हैं कि भाई है तो फिर हर काम मुमकिन है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। यानी कि आज ये भी कहा जा सकता है कि चलो दिलदार चलो, खाड़ी पार चलो। 30 पर गिरा है तीसरा विकेट। चतुराई भरी गेंद, कदमों का एक बार फिर से इस्तेमाल किया राज ने, लेकिन इस बार खिंची हुई लेंथ पर गेंद को रखा था अरब शेख ने। और आखिरकार ये जो बैटल हमें देखने को मिल रहा था अरब शेख बनाम राज पाटिल, उसको जीत लिया है। यानी कि आखिरी हंसी तो किसने हंसी? गेंदबाज अरब शेख ने। दूसरी सफलता उनके खाते में। अभी तक 20 रन खर्च किए हैं, एक गेंद अभी भी उनके स्पेल में शेष है। नए बल्लेबाज कुमार गुंड, आने वाले बल्लेबाजों में राहुल केने का आना बाकी है। दैवत वेलेकर टीम में मौजूद है। जेडी कभी भी आ सकते हैं बल्लेबाजी के लिए, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। अभी तक इस मैच में अच्छी नोकझोंक देखने को मिली है सुभाष धुमाल। नक्कीच चेंडूने बॅटमध्ये चांगलं बॅटल पाहायला मिळालेलं आहे. अरब शेख एंगल चेंज करते हुए बायत के बैट्समैन के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। लोफल टॉस हल्के हाथों से केवल धकेल दिया है गेंद को स्वीपर कवर में। मतीन वहां पर मौजूद है। 1 रन लेने का मौका, खाता खुलता हुआ इस सिंगल के साथ ही कुमार गुंड का, और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एनके स्पोर्ट्स खांडवल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। अगला मैच आज का दूसरा मुकाबला ग्रुप बी का एक और महत्वपूर्ण मैच, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम साई विवान। दोनों टीमों की कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको माननीय श्री दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 षटकांसाठी बरोबर वेल नक्कीच खर्च केला गेलेला आहे. अगदी वेळेवर खेळ पाहायला मिळतोय. 15 मिनिटांचा वेल इथे 3 षटकांसाठी खर्च केलेला आहे फ्रेंड सर्कलच्या गोलंदाजाने. 3 षटकांची समाप्ती, 3 विकेट आणि 31 धावा स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळत आहेत. दस 10.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रहे हैं एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बल्लेबाज। और इसी रफ्तार से यदि स्कोर बनता रहा तो फिर 6 ओवर में 62 रन। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिन का मैच है तो उसको देखते हुए बल्लेबाज और थोड़े अधिक रन से इसमें जोड़ना चाहेंगे। 70 के करीब कम से कम टोटल को लेकर जाना चाहेंगे। और यदि 70 के ऊपर लेकर जाते हैं तो एक छोटा प्लस पॉइंट भी उनके लिए साबित हो सकता है। अगदी बरोबर, कारण टॉस जिंकून एन के खांडवल संघाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो सार्थही म्हणता येईल. जर 70 प्लस धावा एन के खांडवल संघाने धावफलकावर झळकवल्या तर राहिल शेख हातामध्ये दोडवाच्या डोक्यावरून गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होतोय. मॅजिक ऑफ पाटगा या नावाने राहिल शेखला ओळखला जातोय. तर सामना करेल फलंदाज कुमार गुंड. इथे मात्र कोलवर टप्प्याचा चेंडू अगदी खोदून काढलेला आहे. चेंडूला क्षेत्ररक्षक बनेल प्रेक्षक आणि चेंडू निघून जाईल मिडविकेट सीमा पार. 1-2 का 4 चौकार. कुमार गुंड ने, मतीन अपनी बाई तरफ दौड़ रहे थे, थोड़ी आगे गिरी गेंद और निकल गई उनके ऊपर से।
इथे मात्र ऑन साईडला खेळायचं होतं, मात्र चेंडू होतोय ऑफ साईडला शॉर्ट कव्हर रिझनमध्ये. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. तेज तर्रार गेंद. राहिल भी अपने मिश्रण के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं इस बीपीएल में. यॉर्कर अच्छा डालते हैं, स्लोवर वन उनकी स्पेशल बॉल रही है. लेंथ में जो परिवर्तन करते हैं वो भी काबिल तारीफ होता है. डेथ ओवर्स में उनको बचा कर रखा गया. ये चौथा ओवर चल रहा है. इथे मात्र विकेट टू विकेट हा चेंडू होता. धाव घेण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकतोय आणि यस कॉलिंगची कमी आपल्याला पाहायला मिळते, तालमेल पाहायला मिळत नाही आणि परिणामस्वरूप कुमार गोंडा हा बाद होतोय धावचीच्या रूपाने. तक यदि हम देखें तो कुमार गुंड के लिए ये भिनार का डीडी ग्राउंड उतना लकी रहा नहीं है. लंबी लंबी पारियां उनकी ओर से देखने को नहीं मिल रही है. इस बार काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हुए हैं. बैटिंग तो ठीक ठाक कर रहे थे, एक चौका भी जड़ा इस ओवर में उन्होंने. धीमी गति की गेंद थी जिसको सम्मान देते हुए खेला था जीतू माली ने, और जीतू ने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई थी रन के बारे में. लेकिन कुमार निकल पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा बैकअप कर चुके थे और वापस लौटने का मौका ही नहीं था उनके पास. राहिल ने काम तमाम कर दिया, रनआउट के रूप में लगाई है. कुल मिलाकर चौथा झटका एनके स्पोर्ट्स खानवल टीम को. टीम का स्कोर है 36 रन. नवीन फलंदाज राजा गुलवी आता मात्र मधल्या फलीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. जीतू माली आणि राजा गुलवी ही जोडी मैदानामध्ये. तर गोलंदाजीला पुन्हा एकदा सुरुवात करतोय गोलंदाज राहिल शेख. स्विंग अँड मिस, चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळतोय. बढ़िया गेंद. इससे पहले काफ़ी धीमी गति की गेंद डाली थी, इस बार तेज़ तर्रार गेंद थी, सीधी निकल गई. थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल ज़रूर था और क्रीज बॉक्स में से ही एक लंबा हिट लेने की कोशिश वहाँ पर गेंद के लाइन में जाए बगैर खेलने की कोशिश थी जीतू माली की. इथे मात्र फाईन खेळण्याचा प्रयत्न, दिशा भरकटले, पंचांचा इशारा वाईट, आव्हान त्याचा वाईटच्या रूपाने. गति में परिवर्तन इस दफ़ा. एक और स्लोवर वन, लेकिन अब की बार लेग स्टंप के बाहर भटक गए. और बहुत रेयर होता होगा कि धीमी गति की गेंद जब डालते हैं तो वाइड होती है. अच्छे कंट्रोल के साथ उन्होंने धीमी गति की गेंदें डाली है. बहुत से बल्लेबाजों को हमने देखा है उनके स्लोवर वन को पिक ही नहीं कर पाए हैं. चांगला चेंडू, चांगली गोलंदाजी, चांगली वापसी करताना वाईड नंतर आपण पाहतोय राहिल शेख. जीतू माली के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है. काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदें खेली है. हालांकि इस मैच से पहले काफ़ी अच्छा फॉर्म उनका देखने को मिला, लेकिन इस मैच में बांध कर रखा है गेंदबाजों ने उनको. 37 पर रुका हुआ स्कोर. हवा में रही थी गेंद, लेकिन शायद थोड़ी आगे गिरी है. शॉर्ट फाइन लेग पर एफर्ट अच्छा अख्तर शेख का, गेंद को पीछे नहीं जाने दिया और इस बार एक रन लेने का मौका वहाँ पर. थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को खेला था, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग को बीट नहीं कर पाए जीतू माली. और इसके साथ ही एक और ओवर की समाप्ति. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 38. ये देखिए थोड़े अंदर की तरफ आती हुई गेंद, काफ़ी ज़्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास. बहुत ही बेहतरीन एफर्ट वहाँ पर अख्तर शेख का. कैच नहीं कहा जा सकता है क्योंकि काफ़ी आगे गिरी है गेंद. बाउंड्री उन्होंने बचाई है, ये कहा जा सकता है. स्कोर 38 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर. 4 षटकांची समाप्ती. 4 षटकांच्या समाप्त्यांती संघाची धावसंख्या 38 आणि 4 फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत. भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धेमधील आजचा 5वा दिवस आणि 5व्या दिवसामधील हा पहिला सामना आपण पाहतोय एनके खांडवाल विपक्ष फ्रेंड्स सर्कल या दोन संघामध्ये. पिछले ओवर के लिए थोड़ा अतिरिक्त वक्त लिया गया है, समय का ख्याल रखना होगा फ्रेंड्स सर्कल के कैप्टन को. पहले 5 ओवर्स 25 मिनट के भीतर यदि पूरे नहीं होते तो आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर आपको तैनात करना पड़ेगा.
जितू माली और राजा गुलवी की जोड़ी इस समय क्रीज पर, दो धाकड़ बल्लेबाज अभी भी मौजूद है क्रीज पर एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के लिए। टॉस जीता एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के कैप्टन ने इस मैच का और पहले बल्लेबाजी चुनी। नेवर लेकर अख्तर शेख, बॉलिंग में एक और परिवर्तन। पहली गेंद फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, काफ़ी बाहर थी, वाइड का इशारा। स्कोर में इजाफा, स्कोर अब 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वाईट चेंडूने सुरुवात केलेली आहे अख्तर शेख याने। धावसंख्या 39 आपण पाहतोय। अख्तर शेख भी एक काफ़ी दिग्गज गेंदबाज है, लेकिन उनको अपना बेस्ट देना भी बाकी है। बीपीएल सीजन 4 में इस बार बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर हल्का सा फंबल। 2 रन लेना चाहते थे लेकिन वापस लौटना पड़ा है। रिकवरी अच्छी वहाँ पर साकिब की। गेंद एक क्षण के लिए उनके हाथ से छिटकी थी, लेकिन मेक श्योर किया उन्होंने कि दूसरा रन ना ले बल्लेबाज। एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है जीतू माली को। अभी भी कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल पारी में शेष है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये 11 गेंदें रहेंगी। राजा गुलवी का बल्ला बोलना बहुत ज़रूरी है इनके स्पोर्ट्स के लिए। यदि एक अच्छे टोटल की तरफ जाना है तो इस बार छोड़ दिया गेंद को, और ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की। थोडी दिशान गोलंदाजी पाहायला मिळते। गोलंदाज अख्तर शेख खरं तर अनुभवाचा भांडार आहे, खूप अनुभवी असा गोलंदाज आहे। 5वें दिन का ये पहला मैच। आज सभी मैचेस ग्रुप बी के मैचेस रहेंगे और ग्रुप बी के मैचेस भी कंप्लीट हो जाएंगे। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचते हुए अच्छा कैच, खूबसूरत कैच साकिब द्वारा। राजा गुलवी आउट। गुलवी या सामन्यामध्ये विशेष काही करू शकला नाही। खरं तर भरपूर अपेक्षा राजा गुलवीकडून होत्या आणि इथे तोही नक्कीच बाद व्हॅल्यूमध्ये परतताना न्यू बॅटर राहुल केने आता मात्र खेळपट्टीवर जातोय। मुझे लगता है कि इनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के कैप्टन और टीम मैनेजमेंट को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से बल्लेबाज को कौन से नंबर पर भेजना है। उसी में थोड़ी टीम फंसती हुई नज़र आ रही है। राजा गुलवी, हालांकि मैं समझता हूँ कि राजा गुलवी सही नंबर पर आए थे बैटिंग करने के लिए, 6 नंबर पर, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उन पर खरा नहीं उतर पाए। सामने बिल्कुल खेलना चाहते थे वो बॉलर के ऊपर से या फिर लॉन्ग ऑन की जानिब, लेकिन गेंद ऑफ साइड में चली गई थी, थोड़ा लीडिंग एज हुआ था, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है राहुल ने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। लॉर्ड फुलटच चेंडू होता आणि पूर्णपणे मेजवानी होती खरं तर राहुलकडे, आणि राहुलला याने हा फटका स्टँड डिलिव्हर केलेला। राहुल याने अखेर चेंडूला गोल केलेले। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है राहुल खेने। ओ एक और करारा स्ट्रोक, इस बार अच्छा एफर्ट फॉलो थ्रू में। विकेट कीपर का निशाना सटीक है और बैट्समैन रन आउट होते हुए स्ट्राइकर से इन पर जीतू माली। 6ठा विकेट गंवा दिया है इनके स्पोर्ट्स खांडवल ने। इस बार यदि गेंदबाज का हाथ नहीं लगता उस गेंद पर तो ये चौका जरूर मिल सकता था राहुल केने को। बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव किया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर अख्तर शेख की भी सराहना करनी होगी और बाद में विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी से निभाया है अराब शेख ने। कडक फटका होता, मात्र इथे आपण पाहिलं की धावचीच्या रूपाने अखेर जितू माली याची खेळी संपुष्टात येते। करे कोई और भरे कोई अशी स्थिती नक्कीच मैदानामध्ये पाहायला मिळाली होती। फटका खेळला होता राहुल केनेने, मात्र बाद झालेला आहे जितू माली। स्कोर इस समय 47 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन दैवत वेलेकर। हालांकि जीतू माली ने काफ़ी स्ट्रगल किया, 7 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 3 रन बना पाए। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि उनका आउट होना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है उनकी टीम के लिए। गेंद उनके बल्ले पर बराबर आ ही नहीं रही थी। तो कई बार ऐसे होता है, स्ट्रगल करने वाले बल्लेबाज जब आउट हो जाते हैं तो नए बल्लेबाज आकर आकर्षक बैटिंग करते हैं। और दैवत वेलेकर
मादा ज़रूर रखते हैं डेथ ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करने का, लेकिन राहुल केने यहाँ पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। मैं राहुल केने के बारे में बोल रहा था कि वो गेंद के मेरिट पर ज़्यादातर शॉट्स खेलते हैं, उनके पास स्क्वायर कट भी अच्छा है, ड्राइव्स अच्छे लगाते हैं, सामने तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बैटिंग करते हैं, यानी कि सारे शॉट्स है, फ्लिक शॉट भी बढ़िया खेलते हैं राहुल केने। आणि यंदाच्या जगामध्ये चांगल्या टचमध्ये देखील आहे, भन्नाट फॉर्ममध्ये राहुल केने पाहायला मिळतोय. और कभी कभी ऐसे लगता है कि इतने बड़े खिलाड़ी है लेकिन बहुत अधिक मौके उनको मिलते नहीं है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हैं, इस लॉक किया है ऑन साइड में, गेंद हवा में, फील्डर जज करते हुए, लेकिन कोई अवसर नहीं है, इट्स आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। करत होतो की नक्कीच जितू माली बाद झाला होता, थोडासा स्ट्रगल करत होता, नवीन फलंदाज येईल आणि चांगला खेळलेला नाही, तेच चित्र इथे पाहायला मिळतोय. घुटना टेकवर सिक्सर देख दैवत वेलेकर यांनी षटकरीने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. बहुत ही शानदार शॉट था, पूरी ताकत झोंक दी थी उन्होंने स्ट्रोक में, वाइडिश डिप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा है और सिक्सर के साथ 50 रन भी पूरे हुए एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के। कुल रन संख्या इस समय 53, 6 विकेटों के नुकसान पर, 5वें ओवर का खेल प्रगति पर। अख्तर एक बार फिर से, आओ अरब शेख का एक और सटीक निशाना, एक और बैट्समैन रन आउट होते हुए, इस बार शिकार बने हैं राहुल केने। अरब शेख ने गेंदबाजी में 2 विकेटें चटकाई और विकेट कीपिंग की भूमिका, वहाँ पर विकेट कीपर की भूमिका में भी 2 विकेटें चटकाई है। उन्होंने 2 बल्लेबाजों को रन आउट किया है, ये बहुत बड़ी सफलता। राहुल केने एक खतरनाक बैट्समैन आउट हुए हैं। 5 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 53 रन 7 विकेटों के नुकसान पर एनके स्पोर्ट्स खांडवल। अगला मैच, आज का दूसरा मुकाबला साई विवान और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। सही समय पर पहले 5 ओवर से यहाँ पर पूरे किए गए हैं फ्रेंड्स सर्कल द्वारा। यस, आखिरी ऑफिशियल कॉल है साई विवान के कैप्टन और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन। आखिरी ऑफिशियल कॉल है, आपको टॉस के लिए आना है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में भिवंडी प्रीमियर लीग छाया हुआ है। अल्ताफ बाली सर छाए हुए हैं, BC4 छाई हुई है, पॉइनियर छाई हुई है और BPL चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब छाए हुए हैं। लास्ट ऑफिशियल कॉल है रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन और साई विवान के कैप्टन। धावसंख्या 53, 5 षटकांची समाप्त झालेली आहे. 2 फलंदाज मागील धावचेत झाले होते आणि त्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा आपण पाहिला होता. अरब शेख याचा डायरेक्ट निशाणा त्याच्या माध्यमातून साधला गेला होता. राहिल शेख इथे मध्ये समोर चेंडू जातोय, राहिल शेख पुढे निघून आलेला आहे. ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन इस समय मुझे बता रहे हैं कि इस पारी में एक ट्रेंड चल रहा है, बड़ा हिट आने के बाद बैट्समैन आउट हो जाते हैं। चौका लगा विकेट गिरा, छक्का लगा विकेट गिरा है, ये सिलसिला चलता रहा है पूरे पारी में। 54 पर 7, 5 गेंदों का खेल पारी में शेष। शेवटच्या 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. राहिल शेख इथे मात्र सुरेख फटका, वाढ शॉट, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू निघून जाईल सीमापार, झन्नाटदार षटकार. के कैप्टन साहिबान फक्की पहुंच चुके हैं। साई विवान के कैप्टन, आखिरी ऑफिशियल कॉल है, आखिरी ओवर चल रहा है। आपको टॉस बॉक्स दयानंद चुरगे साहब टॉस बॉक्स से तुरंत ही जुड़ जाना है। साई विवान के कैप्टन, लास्ट एंड फाइनल कॉल यू। वाह दैवत वाह, क्या शॉट खेला है, ऑन द राइज, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत दूर गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट ऑफ द मॅच हे आपण म्हणू शकतोय. इथे मात्र आपण पाहतोय चेंडू थोडासा हवेमध्ये होता, मात्र शतक्षक दूर होता. धाव घेण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकतोय
आणि इथे मात्र मैदानी पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे. दैवत अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास कर रहे थे. किशोर मुकादम पहले दूसरे रन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार निकले हैं. अभी देखना है पहुंचे या नहीं. शाहिद खान गेंद पर पहुंचे थे, वहां पर ग्यासू थे मेरे ख्याल से, ग्यासुद्दीन शेख. राहिल के पास थ्रो पहुंचा. बल्लेबाज अब तक तो फ्रेम में नजर नहीं आ रहे, अब नजर आ रहे हैं. और आउट. बल्ला हवा में भी था और थोड़े पीछे भी रह गए थे. नक्कीच 5 वेळा हे ट्रेंड आपल्याला पाहायला मिळते. देखिए शुभात धमाल, मैच तो बहुत अच्छा चल रहा है. आपको तो पता है मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान इस वक्त ऑनलाइन इस मैच को देख रहे हैं. उन्होंने बीपीएल की काफ़ी सराहना की है, अल्ताफ बाली की सराहना की है. धन्यवाद उमा. क्लीन बॉल, यू मिस आई डेफिनेटली हिट. शॉट ऑफ द मैच भी हमने देखा इसी ओवर में, और डिलीवरी ऑफ द मैच भी. क्या गेंद थी, परफेक्ट गेंद थी और जड़ में गेंद थी, जड़ से उखाड़ दिया स्टंप को. कमाल की बॉलिंग हम देख रहे हैं, कमाल की फील्डिंग भी हम देख रहे हैं. उमा चौहान आपका हार्दिक स्वागत है. देखिए उमा चौहान एक ऐसे स्पिन गेंदबाज रहे जो 17 साल तक जिन्होंने भिवंडी सिटी क्रिकेट पे राज किया. उन्होंने बीपीएल के लिए शुभकामनाएं दी हैं अल्ताफ बाली सर, मांगीलाल पालीवाल, BC4 और पाइनियर को. धन्यवाद उमा, आपका हार्दिक स्वागत. 2 गेंदें बची है और अंतिम जोड़ी अब क्रीज पर एनके स्पोर्ट्स खांडवल की. 9 विकेट उन्होंने गंवा दिए हैं. विकेटें लगातार गिरती रही है, हालांकि स्कोर भी ठीक ठाक बनाया गया है. 61 रन अभी तक स्कोर बोर्ड पर. आखिरी बल्लेबाज जयेश जोशी. शेवटची जोडी मैदानामध्ये शेवटचं षटक ही मार्गस्थ आहे. धावसंख्या 61, 9 फलंदाज बाद झालेले आहेत. शॉट ऑफ द मॅच आणि शॉट ऑफ द डिलिव्हरी ऑफ द मॅच हे दोन्ही गोष्टी नक्कीच या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत. राहिलचे का शेवटचं षटक हाताळतोय भिनार विलेज इन कडून. इथे मात्र चेंडू जातोय मध्ये थोडंसं मिसफील्ड पाहायला मिळतंय. मात्र एकच धावा पूर्ण करतात फलंदाज. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला गेलेला नाही. ज़बरदस्त क्रिकेट अभी तक इस मैच के पहले हाफ में देखने को मिला है. हो सकता है कि जो शॉट और जिस गेंद की हम चर्चा कर रहे हैं उससे भी बेहतर गेंदें अगले हाफ में हो, या फिर उससे भी बेहतर स्ट्रोक्स अगले हाफ में हो, लेकिन अभी तक का जो खेल हमने देखा है उसमें तो वो बेहतरीन शॉट और गेंद हमें देखने को मिली. अंतिम गेंद शेष. सामना करेंगे बायत के बल्लेबाज ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर जेडी. शेवटचं चेंडू, शेवटचं षटक, शेवटची जोडी आणि शेवटच्या चेंडूचा सामना ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर जयदीप जेडी करण्यासाठी सज्ज झालेले आहे. फील्डमध्ये थोडंसं परिवर्तन आज 10व्या क्रमांकावर जेडी नक्कीच खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. ते मात्र फटका चांगला आणि चेंडू निघून जाईल का? कव्हर मधून सीमा पार, दणदणीत चौकार. बहुत ही इंपॉर्टेंट चौका अंतिम गेंद पर जेडी के बल्ले से. बहुत बढ़िया कवर ड्राइव. कवर में फील्डर भी मौजूद थे साकिब, लेकिन बीट हुए और गेंद एक बार निकल जाती है पीछे, तो यहाँ पर रुकती कहाँ पर है? बिनार में. बहुत ही तेज आउटफील्ड है डीडी ग्राउंड पर. खूबसूरत कवर ड्राइव, शानदार चौका और कुल रन संख्या 66. एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम की पारी समाप्त होती हुई 67 रनों की चुनौती 6 ओवर्स में इस मैच को जीतने के लिए फ्रेंड्स सर्कल के सामने. तो क्या कुछ होगा फ्रेंड्स सर्कल के पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन आइए उससे पहले चलते हैं सीधे मिस्टर दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में, जहां पर अगले मैच का टॉस किया जाएगा. धन्यवाद अजय गरत. अजय आपको जुड़ जाना है मेरे साथ. इस वक्त मैं खड़ा हूं दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में. साहिबान फ़क्की रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन हैं और साईं विवान जो कि
टीम है इस वक्त विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के। आइए टॉस के लिए, वाह, अल्ताफ बाली सर के ऑफिस के चीफ हारिस सैयद और अल्ताफ बाली के सबसे करीबी तंजीम गोडेकर, वेलकम। ये गौर से देखिए हारिस को, ये दोनों तरफ का अल्ताफ बाली सर के ऑफिस का काम संभालते हैं। एक तरफ है बीपीएल, आसमान में बादल छाए हुए हैं, टेनिस क्रिकेट में बीपीएल छाया हुआ है, और एक तरफ है BC4, वो कमेटी जिसने क्रिकेट को वेल ऑर्गेनाइज किया। कॉल किसका रहेगा? मेरा BC4। BC4। और आया 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 आखिरकार BPL। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस एंड बहुत बहुत शुक्रिया तंजीम गोडेकर। टॉस को जीता है साई विमान के कैप्टन ने। ऋतिक है मेरे साथ। ऋतिक, क्या डिसीजन है? बैटिंग करेंगे। और कैसा लग रहा है आज? थोड़ा सा वातावरण में भी बदल हुआ है, हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं। और सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पर और आपके टीम के बारे में? कैसा कॉम्बिनेशन अब तक बना है? जो खेल हुआ है पूरी तरह से संतुष्ट है? टीम अच्छी खेल रही है, ऐसे ही खेलेंगे। और टीम में कोई चेंजेस करने का प्रयास करेंगे? वो बाद में देखेंगे, टीम बाद में देखेंगे। चलिए ठीक है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस मैच के लिए। देखिए, आज भारत का यौम जमहूरिया है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, और अल्ताफ बाली सर BC4 पायनियर और मांगीलाल पालीवाल साहब BPL चेयरमैन, इन्होंने पहले तो शुभकामनाएं दी और आज हमने शुरुआत भी नेशनल एंथम से की है। आज समा थोड़ा बदला हुआ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। साहिबा ने बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग कर दे। लेकिन आपको फील्डिंग दी गई क्योंकि सूरज डूबने की करीब है और फुल सनलाइट में सामने वाले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। टीम पूरी है? अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, फिर जो जो आएगा पता चलेगा। ये बताइए, अगर आप टॉस ये बताइए कि जब गेंदबाजी अगर कमज़ोर है तो क्या साहिबान फक्की को हम मसल्स गेंदबाजी करते देखेंगे? इंशाल्लाह। कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 60 के अंदर। ऐसा कौन सा गेंदबाज है एक जिस पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि इस नाजुक स्थिति में आपको वो अच्छी स्टार्ट दें? कपिल के ने। कपिल के ने। द न्यूज़ फ्रॉम दी दयानंद चोरगे साहब, टॉस बॉक्स, साई विवान वन द टॉस, इलेक्टेड बैट फर्स्ट, इज बैक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बापे सर आणि धन्यवाद अजय घरत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 4 में। आज का पहला मैच आपके सामने एनके खांडवल बनाम फ्रेंड्स सर्कल के सामने चुनौती 67 रनों की, और उस चुनौती का स्वीकार करने के लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर आराफ शेख और उनके साथ कप्तान शाहिद खान। कमाल का मौसम है आज भिवंडी प्रीमियर लीग में। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सूरज के ने सामना करेंगे आराफ शेख। ऑल इंडिया आइकॉन स्वानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग। फील्ड की जमावट शॉर्ट टर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ सर्कल में सूरज के ने आराफ को ऑन साइड पे खेला है, बल्ले के अंदर लगी है, फील्डर है डीप में।
एक रन से शुरुआत होती हुई आराफ की, शुरुआत होती हुई फ्रेंड सर्कल की। अच्छा टोटल सिद्दीक जी इस मैच में बनाया गया है। 60 प्लस मैच शुरू होने से पहले चर्चा भी हुई थी कि कहीं ना कहीं पूरा टूर्नामेंट जो हमने देखा है उसमें 60 प्लस टोटल इतने आसानी से चेज नहीं हुए हैं। एब्सोल्युटली एक अच्छा टोटल हम कहेंगे रखा है, लेकिन फ़र्क ये है अजय गरत के ये मुकाबला दिन की रोशनी में हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज वातावरण में भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इस समय थोड़ी मध्यम मध्यम रोशनी मैदान में है। सूरज के ने राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, शाहिद खान को बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन वहाँ पर थोड़ा फंबलिंग ज़रूर हुआ है। 2 रन, कमाल का स्ट्रोक खेला था शाहिद खान ने, मैजेस्टिक शाहिद खान। और अधिकांश बार हमने देखा है जब शाहिद कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव या फिर स्क्वायर कट लगाते हैं तो वो पारी उनकी थोड़ी लंबी जाती है। तो आज देखना है क्या वो लंबी पारी खेल पाएंगे या नहीं। यस, मुझे याद है आप ही ने कमेंट्री की थी जब बाली ट्रॉफी में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था। सूरज, शाहिद को मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है सर्कल में। अच्छी गेंद थी, थोड़ी चढ़ गई थी बल्ले पे, क्योंकि अगर हम देखें तो 7 से 8 इंच अतिरिक्त उछाल था गेंद में। जी हाँ, और शाहिद खान इस बार गेंद की लेंथ को ठीक तरह से पिक भी नहीं कर पाए थे। थोड़े लेट हो गए थे अपने पुल शॉट में, जिस वजह से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को। लेकिन किस्मत अच्छी रही कि गेंद हवा में होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं था गेंद के नीचे। 1 रन मिला है, रन संख्या 4 बिना किसी नुकसान के। देखिए सुजीत पाटिल फैम टीम ने अच्छा टोटल रखा है, और अब बारी है इम्तियाज़ पापा और असरार अंसारी फैम टीम की। रणनीति बिल्कुल साफ है, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ आराफ शेख जो पावर प्ले के एक अच्छे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, वो उनको भेजा है। पटकी हुई गेंद खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, गेंद मिड विकेट पर, 6 रन। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक आराफ शेख के बल्ले से इस पारी का ये पहला सिक्सर बल्ले के बीचों बीच लेकर उन्होंने खेला था अक्रॉस द लाइन। बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद तो नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी लेन को पिक करते हुए पुल किया और 6 रन बटोर लिए। सिक्सर के साथ ही स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ फ्रेंड सर्कल का 10 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अहम मुकाबला है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे पहले 3-3 मैचेस खेले हैं। 2-2 मैचेस में दोनों भी टीमों को हार मिली है, लेकिन पिछला जो मैच था यानी कि तीसरे जो मैचेस दोनों भी टीमों के थे दोनों ने जीते हैं। तो बाउंस बैक तो दोनों टीमों ने किया है, लेकिन अब दोनों टीमें आमने सामने आ गई है, तो ऐसे में एक टीम थोड़ी आगे बढ़ेगी, एक टीम थोड़ी पीछे रह जाएगी। इसलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम जीतेगी उनके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए। देखिए एनके कांडवाल को हम देखते हैं, उन्होंने 3 मैचेस खेले, 1 जीता है। लेकिन अगर हम देखते हैं फ्रेंड सर्कल की तरफ, उन्होंने भी 3 खेले और 1 ही जीता है। लेकिन ये तीसरी पोजीशन लाकर अल्ताफ बाली ने भिवंडी प्रीमियर लीग में एक लिहाज का अट्रैक्शन और सनसनी फैला दी है। टीमें आखिर तक लड़ रही है। इस मरतबा जड़ से खेला, 1 रन। देखिए अजय गरज, सबसे बड़ी बात है, लीग सारे भारत में बहुत होते हैं, ये पहला ऐसा लीग है कि हर टीम 5 मुकाबले खेल रहे। ये पहला ऐसा लीग है कि पॉइंट्स टेबल पे आपके पॉइंट्स बराबर हैं तो आपको 2 ओवर का रीमैच। जी हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेट है मैं समझता हूँ, क्योंकि 2 ग्रुप है, 12 टीमें हैं, एक ग्रुप में 6 टीमें हैं और 6 में से 3 टीमें टॉप की प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने वाली है। और इसीलिए हम देखते रहे हैं कि ग्रुप में ए में कोई भी डेड रबर नहीं था, कोई भी ऐसा मुकाबला नहीं था जिसे हम डेड रबर कह सके। आखिरी मैच तक रोमांच था। एग्जैक्टली अजय गरज, बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने। शाहिद को हल्के हाथों से पुश किया गैप में, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन। अच्छी शुरुआत देते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज फ्रेंड सर्कल को पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 12 बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर्स का खेल अब बचा हुआ है। 55 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट 11 रन प्रति ओवर, 11 के थोड़ा सा ऊपर था पारी की शुरुआत में। शुरुआत अच्छी की है, नींव यहाँ पर मजबूत रखने का पूरा प्रयास है शाहिद खान और आरफ शेख का। और सबसे बड़ी बात कि
अक्षय कासार जो लगातार बीपीएल ऑक्शन में भी रहे, डगआउट में भी रहे, उनको भिवंडी तालुका मिस कर रहा है क्योंकि वो अनफिट है। कमाल के खिलाड़ी हैं और पिछले सीज़न में क्या गजब के टच में थे। हम भी चाहते हैं कि वो जल्दी सेहतयाब होए और BC4 फॉर्मेट में भी नज़र आए, ग्रामीण में भी नज़र आए और इस तरह के लीग में भी नज़र आए। सिटी क्रिकेट में RD 440 ओवली टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक एक भी मुकाबला इस सीज़न में उन्होंने खेला नहीं है क्योंकि पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है अक्षय कासार। नए ओवर लेकर ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर तैयार होते हुए जयदीप भोंडिवले उर्फ जेडी के 2 ओवर्स बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये छोटा पॉकेट है लेकिन हमेशा बड़ा धमाका करता है। अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं BPL सीजन 4 में। पहले मैच में विकेट लेस रहे थे लेकिन उस मैच में बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी की थी उन्होंने। 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे। उसके बाद जो 2 मुकाबले खेले हैं उसमें भी अच्छा योगदान जेडी का रहा है। लेकिन इस बार कमजोर गेंद, फुल टॉस, स्विंग किया ऑन साइड में, शाहिद खान के बल्ले से खूबसूरत छक्का। ये वो खिलाड़ी हैं कभी भी अटैक करते हैं तो अच्छे गेंदबाज पे करते हैं। उन्होंने पहले मैच में किरण पाटिल को सामने सिक्सर लगाया था और आउट होते हैं तो ऐसे गेंदबाज से भी कभी आउट होते हैं जो चर्चा में नहीं रहते। बहुत अच्छे बल्लेबाज है शाहिद खान। इस बार कवर ड्राइव थोड़ा सामने चली गई है गेंद, वाइडिश मिड ऑफ पर हल्का सा फंबल, नहीं तो यहाँ पर मौका बन सकता था। सिंगल आखिरकार कंप्लीट। बीपीएल में 3 गेंदबाजों की जो निकलती है वो देखने जैसी है। एक तो फाइक अंसारी, दूसरे जेडी और तीसरे किरण पाटिल। फाइक अंसारी अगर विकेटों में गेंद रही थी तो जोर से कहते थे गया। जेडी ने देखिए कितने जोर से अब वहाँ पर अपनी आवाज़ निकाली थी। ज़्यादातर जेडी के मुंह से वो ग्रंट साउंड निकलता ही है, लेकिन कई बार गेंदबाजों को हम देखते हैं धीमी गति की गेंद जब डालते हैं तब जानबूझकर आवाज़ निकालते हैं ताकि बल्लेबाज को लगे कि वो तेज़ गेंद डाल रहे हैं। तो वो चालाकी होती है, वो चतुराई होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ये देखने को मिलता है। सॉफ्ट एंड पुश, इस बार अच्छा तालमेल। ओवर थ्रो, एक और रन मिलेगा अराब शेख को। एक रन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है मैदान में और गेंदबाज कभी भी खुश नहीं होते हैं इस तरह से जब रन्स जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज की ही गलती थी, थ्रो को गैदर नहीं कर पाए थे। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ फ्रेंड सर्कल का 21 रन बिना किसी नुकसान के। देखिए अजय, जब आप कट टू कट मुकाबला खेलते हैं तो इस तरह के रन आपको बचा नहीं होते। देखिए इस बार भी वो ग्रंट साउंड इस बार कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन गेंद धीमी गति से डाली थी। लेकिन आराब शेख भी तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, बहुत जल्दी समझ लिया था उन्होंने। हल्के हाथों से स्टीयर किया और इस बार सिंगल लिया है। रन संख्या 22, यहाँ से और 45 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए फ्रेंड सर्कल को। बीपीएल सीजन 4 में जो ऑल इंडिया आइकॉन है उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लेकिन जागृत मराठा के सुहास पवार सुपर से ऊपर रहे। एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम को इस समय विकेट की सख्त जरूरत। इस बार लॉफ्ट कर दिया है शाहिद खान ने डीप मिड विकेट के ऊपर से, खूबसूरत छक्का। क्या आपको लगता नहीं कि ये सीज़न विंटेज नज़र आने वाला सीज़न है? जिस तरह गैसुद्दीन शेख BC4 फॉर्मेट बीपीएल में खेल रहे हैं, जिस तरह आतिश पाटिल खेल रहे हैं रन मशीन, जिस तरह अब शाहिद खान नज़र आ रहे हैं। सही मायनों में विंटेज शाहिद खान नजर आ रहे हैं इस मैच में। गेंदों की लेंथ को अच्छी तरह से ताड़ते हुए खेल रहे हैं। जिस तरह अख्तर शेख ने गेंदबाजी की, बढ़िया गेंद। इस बार जानबूझकर बैट का थोड़ा सा फेस खोला, गली में खेलते हुए सिंगल। बेहतरीन सलामी, ये पार्टनरशिप देखने को मिल रही है पहले विकेट के लिए। अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी शुरुआत, मजबूत नींव रखी गई है
फ्रेंड्स सर्कल के सलामी बल्लेबाजों द्वारा। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 29 बिना किसी नुकसान के। देखिए बीपीएल का हर मैच इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी भी पॉइंट्स टेबल पे चित्र बदल सकता है। हर टीम कोशिश कर रही है, हालांकि इस मैच को अगर वहाँ जीत जाती है फ्रेंड्स सर्कल तो उनके 4 पॉइंट होंगे, जीत जाती है एनके खंडवाल तो उनके भी 4 पॉइंट होंगे। इस टेबल में हम देखते हैं तो साई विवान के 6 पॉइंट है, 4 पॉइंट है मैगी के। तो ये जो दौड़ लगी है इसके पीछे तो हर कोई भागना ही चाहेगा, लेकिन शुरुआत बहुत ज़बरदस्त रिप्लाई फ्लाइंग रिप्लाई हम कर सकते हैं। एंड ऑफ द सेकेंड ओवर 29 फॉर नो विकेट। शाम बहुत ही सुहानी सुनहरी धूप की चादर डीडी ग्राउंड मैदान पे छाई हुई है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, आइडियल क्रिकेट कंडीशन इस वक्त नज़र आ रहा है। अब जिसके जी में आए वहीं पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे शाम रख दिया, और क्या मसलियत नवाज था वह आदमी कतिल, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। आइए सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ वाली सर BC4 पायनियर स्पोर्ट्स क्लब BPL चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से 24 गेंदों में 4 ओवर में जीतने के लिए जो रन है वो है 38, 9.50 द आस्किंग रन रेट। और लगातार उसमें गिरावट नजर आ रही है। शुरुआत में 11 के ऊपर था, पहले ओवर के बाद 11 पर आ गया और अब तो सीधे 9.5 पर लाकर खड़ा कर दिया है आस्किंग रेट को प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। खेल की शुरुआत होती हुई राज पाटिल नॉन पावर प्ले में आए हैं। एक बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट थर्मेन है, शॉर्ट फाइन लेके एक्स्ट्रा कवर है 30 गज के दायरे पे, लगभग वाइडिश मिड ऑफ के रूप में। कुमार गुंड है, 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर ऑन साइड में। राज पाटिल पीटीसी में एक मशहूर ऑलराउंडर है और कैफी आजमी ट्रॉफी में कमाल का परफॉर्मेंस किया था राज पाटिल ने। बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदों में 21 रन भी किए। देखना है कि गेंदबाजी किस तरह करते हैं। राज पाटिल शाहिद खान को इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, वाइट 1+1 2 रन आते हुए। ये तो ऐसे है कि जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं गेंदबाज राज पाटिल। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर भटक गए। पहले 2 ओवर्स में अच्छे खासे रन्स बल्लेबाजों ने बना लिए हैं। यहाँ पर किफ़ायती गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, विकेट्स आपको निकालने होंगे, तब जाकर इस मैच को आप जीत सकते हो। मुश्किल रहेगा आप यहाँ से, क्योंकि 24 गेंदों में केवल 36 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए फ्रेंड्स सर्कल को। अच्छी स्थिति में है फ्रेंड्स सर्कल। अगला मैच जहाँ पे टॉस को जीता है साई विवान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है रईस बिल्डर एंड डेवलपर के सामने। रईस बिल्डर ने भी अपने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। बहुत ज़बरदस्त उथल पथल चल रही है ग्रुप बी में। आज देर रात क्लियर हो जाएगा कौन सी 3 टीमें क्वालिफाई करती है ग्रुप बी से। राज पाटिल चले तिरछे रनअप से, आराफ को ऑफ स्टंप के बहुत बार कर बैठे वाइट। लेग कटर थी, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। पहले लेग स्टंप के बाहर बायत के बैट्समैन के विरुद्ध वाइड, और अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामने आए तो ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद। 3 रन तोहफे के रूप में दे चुके हैं राज पाटिल। बल्लेबाजी तो बहुत ही बेहतरीन की उन्होंने, लेकिन उम्मीद है उनसे गेंदबाजी में भी। राज पाटिल थोड़ा तिरछा रनअप है उनका। अच्छी गेंद छोटी बैकलिप से केवल टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ फ्रेंड सर्कल का पहुंचा है 33 रन बिना किसी विकेट के। लक्ष्य है 67 रनों का। गेम प्लान बिल्कुल साफ है, लूज गेंद पे अटैक कर रहे हैं और अच्छी गेंद का सम्मान कर रहे हैं। और यही तो एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है, समझदारी का प्रमाण देते हुए आराफ शेख और शाहिद खान। राज की गेंद स्वीप लगाने की कोशिश, बढ़िया गेंद आगे रखा था, बीट किया शाहिद खान को। थोड़ी तेज इस बार हाथ से निकली थी, और देखिए टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर भी निकली। शाहिद खान स्वीप करना चाहते थे। राज पाटिल शाहिद खान के लिए अच्छी बल्लेबाजी अब तक कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद हवा में स्ट्रोक, शकर की गोली, शाहिद खान आउट।
के लिए लाया गया था राज पाटिल को और ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलाया, शाहिद खान को आउट किया है। अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में। शाहिद कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि थोड़े से दुविधा में रहे, गेंद फुल टॉस बन रही थी, वो शायद ये भी सोच रहे थे कि स्वीप करूं या फिर सामने। आखिरकार सामने खेला उन्होंने, लेकिन ताकत झोंक ही नहीं पाए थे स्ट्रोक में। हाफ हार्टेड शॉट था। क्या गजब की चीज़ आपने नोटिस की है। देखिए ताकत नहीं लगाई थी, टू माइंडेड शॉट खेला था और सीधा फील्डर के पास। अब नए बैट्समैन भिवंडी के AB डिविलियर्स, गयासुद्दीन शेख गजब के टच में इस सीजन में। कल भी पहले मैच में 2 कवर ड्राइव पंच शॉट उन्होंने कमाल के खेले थे। 33 रन 1 विकेट। यहाँ पर गेम प्लान साफ है फ्रेंड सर्कल का। अपने तमाम जो क्लास बैट्समैन हैं उनको ऊपर भेजा जा रहा है। कल रात के आखिरी मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी RK फ्लीट एंड MJ स्पोर्ट्स के विरुद्ध। गयासुद्दीन शेख ने 2 शानदार छक्के जड़े थे अपने पारी के दौरान। शाहिद खान ने बढ़िया बल्लेबाजी की, अच्छा स्टार्ट दिया, 18 रन बनाकर आउट हुए। राज पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ बढ़िया गेंद, कटर थी, हल्का सा मोमेंट रहा था और अधूरे मन से ड्राइव लगाना चाहता, फुल स्टैच्यू फॉरवर्ड स्ट्रोक नहीं खेला था। पहले ऑफ स्टंप के बाहर आए, गेंद देखिए थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और थोड़ा क्रीज के कोने से किया था। क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज राज पाटिल। आसमान में बादल छाए हुए हैं और क्लाइमेट बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, गेंद जाएंगी आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम 6 रन। गयासुद्दीन के आर्क में इस बार गेंदबाजी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए बॉटम एंड को इस्तेमाल में लाए, तान दिया आसमान में एक बड़ा छक्का। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 39 रन। इस तरह के टोटल को अब डिफेंड करना होगा। इनके खानवाल को तो विकेटों की झड़ी लगाना होगी, क्योंकि इक्वेशन धीरे धीरे आसान बनता हुआ। 19 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है और जीतने के लिए 28 रन अभी भी चाहिए फ्रेंड सर्कल को। 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। आराफ शेख ने कल क्या बयान दिया था। 3 BPL वो खेले थे और सोच रहे थे कि कब मैन ऑफ द मैच उन्हें मिलता है, और मिल गया कल। इस मरतबा बैकफुट पे गेंद पंच किया है, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में, बाउंड्री के बाहर, थंपिंग कवर ड्राइव, 4 रन। लेकिन काफ़ी खर्चीले साबित हुए। कुल मिलाकर 14 रन उन्होंने अपने ओवर में खर्च किए। 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 43, 43 रन मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी और गयासुद्दीन एक क्वालिटी बल्लेबाज है, वो इस तरह की गेंद को कैसे बख्शने वाले थे। जानबूझकर हवा में खेला उन्होंने, क्योंकि डीप में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था कवर या फिर डीप एक्स्ट्रा कवर पर। 2 ओवर के लिए 12 मिनट का समय लिया गया है। 3 ओवर के लिए 17 मिनट का समय लिया गया है। हवाएं भी चल रही है और हमारे डीजे मैन हवा हवा का भी गाना बजा रहे थे। लेकिन टेनिस क्रिकेट में BPL की हवा चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है। ये हवा के सर्द झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती, और ये फसाने मोहब्बत जो ज़बान दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। ये आप देख सकते हैं हमारे मेहमानों को तहे दिल से इस्तकबाल है। रवि यादव वहाँ पे हैं, कमाल के ऑलराउंडर रह चुके पास टाइम में। नेताजी सुभाष के लिए ज़्यादा खेले। जी हाँ, और ग्रामीण क्रिकेट में जानवल के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी पे दूर वाले छोर से कंटिन्यू रखा गया है जयदीप को, जेडी। पहला ओवर काफ़ी खर्चीला रहा है जेडी का।
और तीनों भी गेंदबाजों को हमने देखा है कि उन्होंने रन्स लुटाए हैं। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 17, तीसरे ओवर में 14। जेडी इस मरतबा हल्के हाथों से बॉलर की जानिब पुश किया, कोई रन नहीं। बहुत महत्वपूर्ण ओवर है ये एनके स्पोर्ट्स खांडवाल टीम के दृष्टिकोण से। अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं टेनिस क्रिकेट के खेल में। पूरा सम्मान दिया, पूरी इज्जत बख्शी उस गेंद को आराब शेख ने। अब समीकरण 17 गेंदें शेष, 24 रनों की ज़रूरत। जेडी मुड़ते हुए फुल टॉस गेंद स्लाइस किया, गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ निकल रही है, कप्तान मौजूद हैं, 1 रन। बढ़िया फील्डिंग। एक बहुत ही किफ़ायती ओवर की ज़रूरत इस समय एनके स्पोर्ट्स खांडवल को, और इसीलिए जेडी पर एक बार फिर से भरोसा जताया भी गया है, क्योंकि इस सिचुएशन में गेंदबाजी करने का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और वापसी करना जानते हैं। जयदीप भोंडिवले बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में। जेडी सामना करेंगे गैसुद्दीन शेख। डिफेंस से मुझे आया, एक ज़माना था जब टेस्ट मैच में अच्छा डिफेंस किया जाता था तो इंग्लैंड में टेस्ट मैच में स्टेडियम तालियों से गूंजता था। इनसाइड आउट ऑन द राइज खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ लगभग है, 1 रन आता हुआ स्कोर में। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में जेडी। हालांकि बॉलिंग के विकल्प हम देखें तो किशोर मुकादम बायत के स्पिन गेंदबाज भी टीम में शामिल है और उन्हीं की दिशा में इस बार गेंद गई थी, लेकिन जेडी पर भरोसा जताया गया है। चौथा ओवर चल रहा है। इस मरतबा बेहतरीन पुश, कवच में 1 रन। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक बांधे रखा है बल्लेबाजों को। लेकिन आराब शेख की बल्लेबाजी आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड फिडल का रोल इस समय निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए। जब शाहिद खान क्रीज पर थे तब भी थोड़ा सा संयम उन्होंने दिखाया, स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़्यादा कोशिश की। एक बड़ा हिट उनके बैट से आया है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं। जेडी की गेंद ऑन साइड में खेला है, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई है, 1 रन। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। सम हैव प्ले एंकर रोल हियर, और ये एंकर रोल अदा कर रहे हैं आराब शेख। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। बातों बातों में कहीं मैच फंसने जा रहा है। जहाँ 13 गेंदों में अब 20 रन चाहिए, रोचकता निर्माण होती हुई खेल में। जेडी स्विच हिट किया है, कमाल का स्ट्रोक है, विकेट एरिया में गेंद, 4 रन। चार ओवर का खेल भी पूरा हुआ, रन संख्या 51 एक विकेट के नुकसान पर, और बचे हुए 2 ओवर्स में अब 16 रन चाहिए। मौके की नज़ाकत को समझते हुए वहां पर स्विच हिट का इस्तेमाल किया। किफ़ायती ओवर साबित हो रहा था, रिक्वायर्ड रेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, उसको देखते हुए एक आक्रामक शॉट खेला, लेकिन बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन, बिल्कुल गैप में निकाल दिया पॉइंट के पीछे से, और चौका बटोरा है आराब शेख ने। इसका कारण है कि आराब शेख ओपन क्रिकेट में बहुत खेलते हैं और इस तरह की स्थिति को अच्छी तरह समझते भी हैं। देखिए, ये बेनिफिट रहता है आपके पास, आपका ऑल इंडिया आइकॉन किस तरह खेल रहा है। 12 गेंदे 16 रन, लेकिन ये भी तो है कि भाविक बजागे ने विदाउट राकेश प्रभु और विदाउट पवन के ने मैच जिताया था। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हर टीम में आपको नजर आएंगे भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में, और मैदान में जो 11 होते हैं उनसे ही आपको उम्मीद करनी होती है, जो बाहर है उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। किशोर मुकादम आक्रमण पर आते हुए 18 पर बैटिंग करते हुए आराब शेख, बहुत बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन, गेंदबाजी भी अच्छी की, 2 विकेट छटकाए थे उन्होंने। गैसुद्दीन शेख इस समय स्ट्राइकर से इन पर 12 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया है। 12 गेंदें शेष, 16 रन चाहिए। जड़ में गेंद सामने खेला है, डिप मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है कैप्टन के रूप में, 1 ही रन मिलेगा। अब समीकरण 11 गेंदें और जीतने के लिए 15 रन। I think sensible cricket from Gasuddin rooted to strike to Araf Sheikh, who looking very confident so far, playing a terrific knock in 10 balls, made 18 runs, help of 1 6 and 1 boundary.
इस पारी में समय काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है। 5वें ओवर में अभी भी 5 गेंदें शेष है और लगता है कि आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर आएगा। और आपके पास स्ट्राइक फील्डिंग का मुआयना करते हुए पहले ऑन साइड में देखा, फिर ऑफ साइड में देखा, अब खेलने के लिए तैयार होते हुए। फुल टॉस, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, विकेट कीपर और बॉलर के बीच में ओवर थ्रो। 2 रन के लिए पलटे हैं बल्लेबाज। गयासुद्दीन पूरी तरह से फिट नहीं है, थोड़े से लंगड़ाते हुए, लेकिन आखिरकार 2 रन पूरे। क्या शॉट खेला था, कुछ आराफ शेख भी समझ नहीं पाए। मेरे ख्याल से ऊपर से गेंद आई थी, लहराती भी है। देखिए स्वीप लगाना चाहते थे, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर लिया और सीधी ब्लेड पे गेंद लगी थी बल्ले के। थोड़ा सा लीडिंग एज हुआ था वहां पर, फ्लाइट दिया था वहां पर। आराफ शेख स्ट्राइक पर थे, अभी भी स्ट्राइक उनके पास। इस बार छोटी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, पुल कर दिया है, पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। स्पिन होने का इंतजार किया, ताक में बैठे थे, खींच के मारा पुल शॉट, पावरफुल अंदाज में, 6 रन। जीत के करीब फ्रेंड सर्कल, 7 रन चाहिए। 9 गेंदें शेष। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव किया है, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण। लॉन्ग ऑफ से फील्डर बाई तरफ दौड़े थे वहां पर पराग जाधव। एक ही रन लेने का अवसर था आराफ शेख के पास, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की आराफ ने, पूरे कंट्रोल के साथ खेले हैं इस पारी में और एक मैच जिताओ उनकी ये पारी साबित होती हुई नजर आ रही है। अब 8 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए फ्रेंड सर्कल को। क्या मैच फिनिश हो जाएगा इस स्ट्रोक के साथ? जी हां, आउट ऑफ द पार्क भेज दिया है गयासुद्दीन ने, सिक्सर के साथ ही मैच फिनिश। मैच को जीत लिया है फ्रेंड सर्कल ने। ये दूसरी जीत फ्रेंड सर्कल के नाम। जबरदस्त वापसी, पहले 2 मैच हारने के बाद कल रात का अंतिम मैच जीता और अब इस दिन की शुरुआत भी उन्होंने जीत के साथ की है। एनके स्पोर्ट्स खांडवल को मिली है इस टूर्नामेंट में उनकी तीसरी हार। उनके लिए डगर अब बहुत मुश्किल है यहाँ से आगे। कमाल का स्लॉग स्वीप गयासुद्दीन के बल्ले से ये मैच विनिंग स्ट्रोक डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ाया था 6 रनों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम फ्रेंड सर्कल, टीम के ओनर मिस्टर इम्तियाज पापा एंड असरार अंसारी, एंड हार्ड लक एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के ओनर सुजीत पाटिल। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर फ्रेंड सर्कल के आराफ शेख। 2 ओवर में 21 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की और जब बल्लेबाजी की तो कमाल की बल्लेबाजी। 13 गेंदों में नाबाद 27 रनों की मैच जिताऊ पारी। ये मैच समरी आपके स्क्रीन पर। एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम ने स्कोर तो अच्छा बनाया था, 66 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। राज पाटिल के 21 रन और दैवत वेलेकर के 13 रनों की बदौलत आराफ शेख ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेटें। गयासुद्दीन को 1 सफलता मिली। अख्तर शेख महंगे रहे लेकिन 1 विकेट उनको भी मिला। 1 सफलता राहिल के खाते में और जवाब में 4.5 ओवर्स में ही 67 रनों का जो टारगेट था, जो हदफ था, उसको हासिल किया फ्रेंड्स सर्कल के बल्लेबाजों ने। आराफ की 27 रनों की नाबाद पारी और गयासुद्दीन का अच्छा साथ मिला, 19 रन नाबाद। शाहिद खान का योगदान कोई भी नहीं भूल सकता है क्योंकि उन्होंने स्टार्ट काफ़ी अच्छा दिया था, 18 रन बनाए थे 9 गेंदों में। तो 9 विकेटों से मैच जीता है फ्रेंड सर्कल ने। आइए चलते इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में सिद्दीक भाभी के पास। थैंक यू अजय गरत। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहाँ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच है आराफ शेख, ऑल इंडिया आइकॉन फ्रेंड सर्कल के आराफ शेख इज द मैन ऑफ द मैच। आइए इस प्रेजेंटेशन पार्टी में मैं आवाज़ दूंगा नासिर मास्टर, अली खरबे, कयाम भाई और रवि जाधव। इन चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है प्लीज। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम वंस मोर आराफ शेख। वेलकम रवि जाधव साहब, वेलकम कयाम शेख साहब, आसिफ भाई एंड अली खरबे। नासिर भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए आराफ।
व्हाट अ इनिंग यू प्लेड एंड व्हाट अ बॉलिंग। आइए, आपको यहीं खड़े रहना है। हम सबसे पहले आपको रवि यादव, मशहूर एक्स क्रिकेटर के हाथों से गिफ्ट हैम्पर, करसन फ्लोरे, राजा मानुस टेमगर स्पॉन्सर दे रहे हैं। अब हम अली खरबे के हाथों से आपको ये चेक दे रहे हैं 1000 रुपये का। सुमित पाटिल नगर सेवक स्पॉन्सर 1000 रुपये कैश नासिर भाई के हाथों से हम आपको दे रहे हैं। सुमित पाटिल नगर सेवक स्पॉन्सर, और ट्रॉफी हमारे भाई कयाम शेख के हाथों से पायनियर और BC4 स्पॉन्सर। तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आराफ शेख। कल रात आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 3 साल से मैं चाहता था कि BPL का मैन ऑफ द मैच हासिल करूं। कल रात भी हासिल किया, आज शाम में भी हासिल किया। इससे कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है जो इतनी अच्छी लीग में मेरे को 2 मैन ऑफ द मैच मिले। एक्चुअली 3 साल से मैं अच्छा कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई रीज़न की वजह से हमारी टीम हार रही थी तो नहीं मिल पा रहा था। बाकी ऑल ओवर इंडिया मेरे को सब जगह मैन ऑफ द मैच सीरीज़ वगैरह मिला है, लेकिन BPL में आज तक नहीं मिला था, तो वो सपना दो लेके मैंने पूरा कर दिया। क्या बात है आराफ शेख, लेकिन आपको 2 मिले और तीसरे की भी कोशिश रहेंगी। 2 मैचेस आपने जीते हैं, 2 हारे हैं। रात का मैच डू और डाई का मैच है। क्या लगता है कि हम आराफ शेख का परफॉर्मेंस यहीं देखेंगे? इंशाल्लाह 100% देने की कोशिश करूँगा, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। आपके दोनों ऑनर गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी, इम्तियाज़ पापा बहुत मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं, और असरार जो आपके मौजूदा ओनर भी हैं, कैप्टन भी है। क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में, और किस तरह का आपको बिहेव मिला है खिलाड़ियों से और इन दोनों से? प्लेयर्स और जो ओनर्स है वो ऑल टाइम मेरे को बैक कर रहे हैं। पहले 2 मैचेस थोड़ा हम लोग का 19-20 हुआ, लेकिन अभी उन लोग ने बैक किया और अभी हम लोग का टीम बैक करने के लिए इंशाल्लाह देखेगा। तो उम्मीद करें कि आप क्वालिफाई के लिए री चोटी का जोड़ लगाएंगे। इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच बैक टू बैक। ज़रा तालियां इसलिए होना चाहिए कि 3 साल में कोशिश कर रहे थे कि मुझे BPL का मैन ऑफ द मैच मिले, और बैक टू बैक 2 मिले हैं आराफ शेख। तो हम आपको लिए चलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स में। थँक्स सिद्दीक बाबे सर। भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 4 सायंकाळच्या सत्रामध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे। BPL की सुहानी शाम अब सभी के नाम। रम्य सायंकाळ DD ग्राउंड भिनार आणि या मैदानातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण प्रिन्स म्यूजच्या माध्यमातून केलं जात आहे। महाराष्ट्रामधील नंबर 1 लीग स्पर्धा आपण भिवंडी प्रीमियर लीग पाहतोय। आज स्पर्धेचा सलग 5वा दिवस आणि 5व्या दिवसामधील दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला। साई विवान ज्या संघाचं प्रदर्शन या स्पर्धेमध्ये ग्रुप बी मध्ये चांगलं राहिलेलं आहे, त्यांच्या विपक्ष राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स हे 2 संघ आपल्याला दुसऱ्या सामन्यामध्ये आमने सामने पाहायला मिळतील। आणि आज आपण पाहतोय की जे संघ नाही का टॉस जिंकत आहेत ते संघ नाही का प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत आहेत। पहिल्या सामन्यामध्ये फलंदाजी स्वीकारले गेले होते आणि या सामन्यामध्ये साई विवान संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। दोन्ही संघांचा जर विचार केला तर साई विवान संघाने आतापर्यंत 3 सामने केलेले आहेत आणि 3ही सामने या संघाने जिंकलेले आहेत। तर दुसऱ्या बाजूला राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर संघाने आतापर्यंत 3 सामने खेळलेले आहेत, ज्यामध्ये 2 सामने या संघाने जिंकले आहेत। मात्र या संघाच्या पदरी एक पराभव देखील आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे। राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आपण शतरक्षण सजवायचं आहे। साई विवान संघाने टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला। पहिल्या सामन्यात आपण पाहिलं होतं की संघाने टॉस जिंकला होता आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारली ती NK खांडवल या संघाने। नक्कीच धावसंख्या चांगली पाहायला मिळत होती, मात्र गोलंदाजीने कुठेतरी कच खाली होती आणि परिणामस्वरूप फ्रेंड सर्कल संघाने विजय संपादन केला होता।